आयशी के बीच कुछ हो सकता है जान के नियान की तो सारी उम्मीद जाने लगती है। ये दोनों जब जान पाते हैं नियान हन से मिली थी और उसने उसे डिनर ऑफर किया था, तब दोनों ही उसके ऊपर टूट पड़ते हैं सवालों का पहाड़ लेके। अब नियान अपने मुंह से कैसे बता पाती कि वो रिजेक्ट होके आई है। ये बंदा नियान को हन के अगले दिन की शो के बारे में बताता है तो नियान बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने लगती है। हन से एक बार फिर मिल पाने के लिए नियान उतावली होने लगती है। उसे ये भी लग रहा होता है यही शायद आखिरी मुलाकात होगी उसकी, इसलिए वो कौन सी वाली ड्रेस पहनेगी ये तय ही नहीं कर पाती है। बाद में नियान फिर से आ तो जाती है पर आज भी उसके पास टिकट नहीं होती। भीड़ में नियान को धक्का लग जाने से वो गिरने लगती है। सोलो आके पूछता है वो ठीक है ना। फिर आयशी भी बात करने आती है। नियान को अभी भी पता नहीं था वही आयशी है, मतलब जिसके साथ हन का कोई रिश्ता हो सकता है। नियान आयशी से बहुत खुश होकर बात करती है। बाद में हन की टीम जब अंदर जा रहे होते हैं तब नियान हन को बहुत बार पुकारती है पर इतने शोरों में हन के कानों तक नियान की आवाज नहीं पहुंच पाती। हन के स्टूडेंट नियान को बाहर देखे होते हैं तो वो सब हन से रिक्वेस्ट करने लगते हैं उनके भाभी को अंदर ले आने के लिए। तब हन नियान को अंदर ले आने की परमिशन देता है। इसका नाम डेमो होता है। तो वो जब नियान को लेने आता है तब सब उसे पकड़ के ऑटोग्राफ लेने लगते हैं। वो नियान को भाभी भाभी पुकारते हुए अंदर चलने के लिए कहता है। नियान की दोस्त उससे पूछती है उसने शादी कब किया। नियान कहती है लंबी कहानी है, बाद में उसे बताएगी। नियान अपने दोस्त को भी अंदर ले जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। अब भाभी की दोस्त है तो वो कैसे ना कह पाता। अंदर सब गेम के टीम मेंबर होते हैं और नियान जैसे स्पेशल गेस्ट की तरह यहाँ आई होती है। डेमो और नियान की दोस्त मिलके उसे हन से जुड़ के बात करने लगते हैं। नियान उन्हें समझा नहीं पा रही होती है कि उसके और हन के बीच ऐसा कुछ नहीं है। नियान कहती है वो हन से आज को लेके बस 3 बार मिली है। डेमो ये सुन के हैरान होने लगता है ये सोच के कि उनका लीडर बस 2 बार मिलने पर ही एक लड़की को पटा लिया। ये बात वो अपने टीम मेंबर से भी शेयर करता है पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा होता। नियान को तो कहने का मौका ही नहीं मिल रहा था कि उनके बीच ऐसा कुछ नहीं है। डेमो ने कहा था उसे हन ने बुलाया है तो नियान अपने दोस्त को लेके हन के पास आती है। हन उसे बैठने के लिए कहता है। फिर वो नियान को अपने पास बुलाता है। हन कहता है उसके टीम मेंबर उसे बहुत पसंद करते हैं इसीलिए वो चाहते थे उसे फ्री में शो देखने को मिले। बाद में हन नियान से बात नहीं कर रहा था इसलिए नियान बहुत अपसेट हो रही होती है। नियान कहती है उसके टीम मेंबर उन्हें लेके गलत समझ रहे हैं। उसने बहुत बार समझाने की कोशिश की थी पर वो सब समझना ही नहीं चाहते थे। हन पूछता है वो उसे लाइक करती है इसीलिए क्या वो उसे कोई प्रॉब्लम में नहीं देखना चाहती है। नियान तब हाँ कहती है। हन तब उसे 1 मिनट देता है उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए। नियान 5 मिनट मांगती है। तब हन गेम खत्म होने तक उसे इंतजार करने के लिए कहता है। हॉल में 2 सीट खाली होते हैं, एक हन के पास वाला और दूसरा हन के स्टूडेंट के पास वाला। अब नियान और उसकी दोस्त कहाँ बैठते। वो दोनों हन के स्टूडेंट को हन के पास बैठने के लिए कहती है पर वो कैसे अपने लीडर के पास बैठ सकता था। तो एंड में नियान को ही हन के पास बैठना पड़ता है। बाद में नियान आयशी को देख के मुस्कुरा रही होती है तो हन उससे पूछता है क्या वो उसे जानती है। फिर हन उसे बताता है आयशी कौन है, मतलब आयशी का गेमिंग नाम एप्पल डॉग होता है और नियान ने अपने दोस्त के पति से सुना था एप्पल डॉग के साथ हन का कुछ हो सकता है। तो नियान का तो हो जाता है काम पर फिर भी वो अपने प्यार को मुसीबत पे नहीं डालना चाहती थी। नियान कहती है उसे अब जाना चाहिए नहीं तो आयशी गलत समझ सकती है। उसे शायद लग रहा होगा कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, फिर वो उस पर गुस्सा हो जाएगी और उसे मनाने में उसको बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। तो वो नहीं चाहती उसकी वजह से उनके बीच में कोई गलतफहमी पैदा हो। नियान जब उठ के जाने लगती है तब हन उसे अपने करीब बुलाता है। वो उसे कहता है वो उसे लाइक करती है। तो वो जब उसके बारे में सर्च किया था तब ये नहीं देखा था कि हन की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और उसे किसी भी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तब नियान को तो जैसे झटका लगता है, मतलब वो सोच रही होती है हन गे है। हन उसे वापस अपनी जगह बैठने के लिए कहता है और वो कहीं गलत ना समझे इसलिए उसे कहता है सिर्फ लड़कियों में ही नहीं बल्कि उसे तो लड़कों में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। थोड़ी देर बाद गेम स्टार्ट होती है। शुरू में 1-2 बार हन की टीम अच्छा खेल रहे होते हैं पर सारे
सारे लेजेंड तो सोलो की टीम में बैठे होते हैं, तो हन के लिए तो जीतना मुश्किल ही था और फाइनली उसकी टीम हार जाती है। नियान को समझ में नहीं आ रहा था वो हन को कैसे दिलासा देगी। बाद में वो उसे कहती है कोई बात नहीं, हार गए तो अगली बार जरूर अच्छा होगा। हन उसे सबको उनके रिश्ते के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए कहता है। अब ऐसे माहौल में नियान कैसे बताएगी यही सोच रही होती है। हन उसे बताने से पहले एक बार प्रैक्टिस करने के लिए कहता है और उसे पहले बता के दिखाने के लिए कहता है। नियान से ठीक से बोला नहीं जा रहा होता है तो हन उसे रहने देता है। वो कहता है वैसे भी वो दोबारा नहीं मिलने वाले हैं तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, उन्हें जो समझना है वो समझे। हन तो ये भी बताने लगता है कि वो क्यों किसी को डेट नहीं करना चाहता। हन के कंधे पे इतने सारे बच्चों की जिम्मेदारी सौंपी हुई होती है तो उसके पास किसी और को देने के लिए कोई टाइम नहीं था। हन की बातों से ऐसा लग रहा होता है वो नियान से इम्प्रेस तो हुआ था पर अपने स्टूडेंट को उनके मुकाम पे पहुंचाने के लिए वो रिलेशन में आगे नहीं बढ़ पा रहा था। पर हमारे नियान को तो ऐसा लग रहा होता है कि हन ने उसे फिर से रिजेक्ट कर दिया। अगले सीन में हम देखते हैं ये सब अपने लीडर की उदासी के बारे में बात कर रहे होते हैं। बातों ही बातों में बाकियों को ये पता चलता है हन की जो असिस्टेंट है वो एक्चुअली सोलो की एक्स गर्लफ्रेंड थी, आयशी से भी पहले। आयशी ने उसकी वजह से सोलो से ब्रेकअप कर लिया था। हन के असिस्टेंट और सोलो का एक बेटी भी है और इन सब बातों की वजह से हन सोलो से अभी तक नाराज था। सभी ये सब सुन के हैरान होने लगते हैं। नियान अपने उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और टैलेंटेड होती है। उसने बहुत कम उम्र में स्कूल पास कर ली होती है और अब तो वो कॉलेज स्टूडेंट होते हुए भी लेक्चर दे पाने जितना काबिल होती है। शुरू में थोड़ा घबरा रही होती है पर एक बार जब उसमें घुस जाती है तब एक अच्छी टीचर की तरह सबको समझाने लगती है। लेक्चर खत्म होने के बाद नियान का सीनियर बहुत कोशिश करता है उसे अपने दिल की बात बताने की पर आखिरकार वो कह ही नहीं पाता। नियान की जिंदगी जैसे फीकी पड़ गई होती है। सारा दिन वो उदास रहती है पर बाद में वो हन का क्लब हाउस ढूंढते हुए यहाँ चली आती है। गार्ड उसे फैन समझ के अंदर जाने के लिए कहता है पर वो तो बस यूं ही बाहर से सब देखने आई थी। जाते वक्त हन भी वहीं से आ रहा होता है पर दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं। न्यू ईयर होती है तो हन सबको डेट पैकेट देता है, मतलब गिफ्ट देता है। सब बहुत खुश होते हैं। 6 दिन के लिए सबको छुट्टी दिया जाता है। सभी अपने अपने घर जाने वाले होते हैं पर डेमो का कहीं जाने की जगह नहीं थी। वो क्लब हाउस में ही रहने वाला था पर हन उसे यहाँ अकेले नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो उसे अपने साथ उसके घर ले जा रहा होता है। डेमो तो आते ही हन के घर को अपना घर समझ रहा होता है पर हन उसे फ्री में थोड़ा ही यहाँ रहने देता। वो उसे खाना बनाने के लिए कहता है। डेमो बहुत अच्छे से खाना प्रिपेयर करता है। हन इम्प्रेस भी होता है पर डेमो जब हन के कटोरी में चिकन लेग पीस देता है तब हन का मुंह उतर जाता है और वो खाना छोड़ के उठ जाता है। डेमो बहुत परेशान होने लगता है ये सोच के कि उसने पता नहीं क्या गलती कर दी। वो अपने लीडर को ऐसे भूखे रहने नहीं देना चाहता था। वो फिर से कुछ बनाने जाता है किचन में। हन क्यों खाना छोड़ के उठ गया था ये हमें बाद में दिखाते हैं। दरअसल इसके साथ हन की पुरानी यादें जुड़ी होती है। शुरू में हन और सोलो ही बस दोस्त हुआ करते थे, बाद में उनके साथ आयशी और बाकी दो जुड़ जाते हैं। हन शुरू में आयशी को बहुत लेग पुल करता था, मतलब एक लड़की होके कैसे लड़कों वाला गेम खेल सकती है या फिर हैक कैसे कर सकती है। वो तो बाकी दो को भी कमजोर समझता था पर आयशी हन को गेम में हरा देती है। ऐसे ही वो पांचों मिलके अपनी एक टीम बनाने के लिए धीरे धीरे तैयार होने लगते हैं। अब हन के खाना छोड़ के उठने वाली बात पे आते हैं। दरअसल सोलो सबके लिए खाना पकाता था और हन को अच्छा वाला चिकन लेग पीस देता था खाने के लिए। तो लेग पीस के साथ सोलो की यादें जुड़ी होने से वो खाना छोड़ के उठ गया था। शुरू में हन की टीम को एक अच्छी जगह पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। हारने पे लोगों के ताने सुनने पड़ते थे। फंड्स के लिए कोई भी उन्हें हेल्प नहीं करना चाहते थे और ऊपर से उन्हें उल्टी सीधी बात भी कहते थे, पर फिर भी वो धीरे धीरे मेहनत से ग्रो करने लगे थे।